नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के नए टैरिफ फैसलों के बारे में। इन फैसलों का असर अमेरिका पर शॉर्ट और लॉन्ग टर्म में कैसे पड़ सकता है और कैसे चाइना और अन्य दुश्मन देश इसका फायदा उठा सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। फरवरी 2025 में प्रेसिडेंट ट्रंप ने कनाडा और मेक्सिको से आने वाले इम्पोर्ट्स पर 25% और चाइना से आने वाले इम्पोर्ट्स पर 20% टैरिफ लगाए। ये टैरिफ लगभग 918 बिलियन के इम्पोर्ट्स को प्रभावित करते हैं। इकोनॉमिस्ट का मानना है कि इन टैरिफ से यूएस इकोनॉमिक को रिसेशन का सामना करना पड़ सकता है। ये टैरिफ 1.4 ट्रिलियन के इम्पोर्ट्स पर टैक्स लगाते हैं जो यूएस जीडीपी का 5% है। कनाडा और चाइना ने तुरंत प्रतिक्रिया देते हुए यूएस गुड्स पर रिटेलिएटरी टैरिफ लगाए हैं। चाइना ने एग्रीकल्चर इंपोर्ट्स पर 15% और अन्य प्रोडक्ट्स पर 10% टैरिफ लगाए हैं, जबकि कनाडा ने यूएस इंपोर्ट्स पर 25% टैरिफ लगाए हैं। इन टैरिफ्स का सीधा असर यूएस कंज्यूमर्स पर पड़ेगा। कार, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर्स और ग्रोसरीज जैसे डेली यूज के प्रोडक्ट्स की कीमत बढ़ सकती है। लॉन्ग टर्म में ये टैरिफ्स स्टैगफ्लेशन का कारण बन सकते हैं। अब ये स्टैगफ्लेशन क्या होता है, इसे हम सिंपल शब्दों में जानते हैं। ये ऐसी कंडीशन होती है जिसमें इकोनॉमिक ग्रोथ स्टेगनेंट यानी रुक जाती है और इन्फ्लेशन बढ़ता है। 1970 के स्टैगफ्लेशन पीरियड से इसकी तुलना की जा रही है। चाइना और अन्य दुश्मन देश इन परिस्थितियों का फायदा उठा सकते हैं। चाइना ने अपने इकोनॉमी को डाइवर्सिफाई करना शुरू कर दिया है ताकि यूएस पर निर्भरता कम हो सके। ये उन्हें नए मार्केट एक्सप्लोर करने और अपनी जियोपॉलिटिकल पोजीशन को और मजबूत करने का मौका देगा। ये टैरिफ्स यूएस इकोनॉमी को शॉर्ट और लॉन्ग टर्म दोनों में नुकसान पहुंचा सकते हैं। कंज्यूमर्स को बढ़ती हुई प्राइसेस का सामना करना पड़ेगा और बिजनेसेस को सप्लाई चेन डिसरप्शन का। दुश्मन देश इस अवसर का फायदा उठाएंगे अपनी पोजीशन को और मजबूत करने के लिए। अब सवाल ये आता है कि ट्रंप के नए टैरिफ्स के पीछे का कारण क्या है। क्या ये कारण सिर्फ एक पॉलिटिकल स्टंट है या सच में चाइना, कनाडा और इंडिया को सजा देने की कोशिश? क्या ये फैसले वापस लिए जा सकते हैं और क्या ये यूएस नागरिकों और कंपनीज के लिए मुसीबत खड़ी कर सकते हैं? चलिए जानते हैं। लेकिन कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये टैरिफ सिर्फ नेगोशिएशन टैक्टिक्स है ताकि ट्रेड पार्टनर से कंसेशन हासिल किया जा सके, और कुछ लोगों का कहना है कि प्रेसिडेंट ट्रंप इन टैरिफ्स के जरिए रेवेन्यू बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि टैरिफ से गवर्नमेंट को रेवेन्यू ही मिलता है। कुछ एनालिसिस का कहना है कि ये कदम डोमेस्टिक ऑडियंस को दिखाने के लिए भी हो सकते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन टफ डिसीजंस ले रहा है। इन देशों पर स्पेसिफिक टैरिफ्स लगाने उन्हें इकोनॉमिक प्रेशर में डालने का एक तरीका भी हो सकते हैं। पर क्या ये डिसीजंस वापस लिए जा सकते हैं? अभी तक प्रेसिडेंट ट्रंप ने अपने स्टैंड पर कायम रहने के संकेत दिए हैं और उन्होंने यूरोपियन यूनियन, ब्राजील, इंडिया और साउथ कोरिया पर भी एडिशनल टैरिफ लगाने की बात कही। अब सवाल ये आता है कि क्या ये यूएस नागरिकों और कंपनीज के लिए मुसीबत खड़ी कर रहा है? जी हाँ, इन टैरिफ से यूएस कंज्यूमर्स को हायर प्राइसेस का सामना करना पड़ सकता है और कंपनीज को सप्लाई चेन डिसरप्शंस का। ये भी संभव है कि कुछ इंडस्ट्रीज में जॉब लॉसेस देखे जा सकते हैं। इन टैरिफ्स का प्रभाव फ्रेश प्रोड्यूस जैसे प्रोडक्ट्स की कीमत बढ़ने से खासकर लो इनकम हाउसहोल्ड्स प्रभावित हो सकते हैं। कुछ एस्टिमेट्स के अनुसार इन टैरिफ्स के एवरेज हाउस होल्ड को हर साल $1200 तक का एक्स्ट्रा खर्चा उठाना पड़ सकता है, जो कि एक बहुत बड़ी अमाउंट है। वैसे मेरा पर्सनली मानना है कि ट्रंप कभी भी पलटी मार सकते हैं क्योंकि जिस तरह से उन्होंने यूक्रेन और जेलेंस्की के मुद्दे पर हर दूसरे दिन कुछ नया कहा और अपनी पोजीशन बदल रहे हैं, वैसे ही वे इस टैरिफ वॉर पर भी अपना स्टैंड कभी भी पलट सकते हैं। हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि ट्रंप एक पॉलिटिशियन नहीं बल्कि एक प्योर बिजनेसमैन है जिनके लिए मनी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर। अब आपको क्या लगता है? कमेंट्स में हमें जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें ताकि आपको ऐसे इंटरेस्टिंग एंड ट्रेंडिंग इन्फॉर्मेशन एनालिसिस मिलते रहे। कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग। मिलते हैं अगले वीडियो में।